हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है द फन दे हैड। इस कहानी को लिखा है साइंस फिक्शन के एक मशहूर लेखक आइजैक एजिमोव ने। ये स्टोरी 1951 में लिखी गई थी, मतलब पास्ट में लिखी गई थी, और इसका आइडिया फ्यूचर की दुनिया के बारे में है। एक ऐसी दुनिया जहाँ स्कूल का सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। जैसे स्कूल आज हम लोग देखते हैं वैसा स्कूल वो नहीं है, बहुत अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। कहानी का समय है 2157, विच मीन्स 2157। आज का टाइम है 2025। आज से लगभग कितने साल आगे ये तुम लोग सोच सकते हो। ये बहुत ही आगे का फ्यूचर है। इस दुनिया में अब स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, टीचर्स भी ह्यूमन नहीं होते हैं। बच्चे अपने घर में ही अपने स्टडी रूम में, जो कि उनके बेडरूम के बगल में होता है, वहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर से यानी मशीन से पढ़ते हैं। ये मशीन एक टीवी स्क्रीन की तरह होती है जो लेसन्स दिखाती है, क्वेश्चंस पूछती है और वहीं बच्चों से टेस्ट भी ले लेती है। कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं वो दो हैं, मार्जी और टॉमी। मार्जी एक 11 साल की लड़की है और टॉमी एक 13 साल का लड़का है। एक दिन टॉमी को अपने घर के एटिक में एक प्रिंटेड बुक मिलती है। हाँ, पेपर वाली असली किताब, ना कि कोई मोबाइल या स्क्रीन वाली किताब, जो कि उन दोनों के लिए बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है। जब वो पेपर प्रिंटेड बुक देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सब तो स्क्रीन पे पढ़ने के आदी हैं। बुक्स के पेजेस हिलते नहीं हैं, वर्ड्स सेम रहते हैं। ये सब सुनकर मार्जी हैरान हो जाती कि ऐसी भी चीज़ एग्जिस्ट करती थी, उसको पता ही नहीं था। जब वो दोनों वो किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है? ओल्ड स्कूल्स। हाँ, ये किताब ओल्ड स्कूल्स के बारे में थी। ऐसे स्कूल जहाँ बच्चे एक साथ बिल्डिंग में जाते थे, एक ही क्लास में एक साथ बैठते थे और एक ही ह्यूमन टीचर उन सारे बच्चों को पढ़ाता था। मार्जी को ये सब सुनकर अजीब सा लगता है, क्योंकि वो तो फ्यूचर की लड़की है और वो अपने रूम में अकेले बैठ के पढ़ती है। उसे लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मशीन से पढ़ने की आदी थी। ना उसका कोई फ्रेंड था, ना उसका कोई टीचर था, और ना ही उसकी स्टडी में कोई फन था। ये सब सोच के वो दुखी हो जाती है कि काश मेरी लाइफ में भी थोड़ा सा फन होता, मेरे भी दोस्त होते और मेरी भी कोई अच्छी सी टीचर होती। खैर, हम लोग को भी स्टोरी में आगे बढ़ना चाहिए। मार्जी के मैकेनिकल टीचर की एक बार तबीयत खराब हो जाती है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट उसको पढ़ाते पढ़ाते। हालांकि वो सब्जेक्ट उसके लिए बोरिंग था और टफ भी था, इसलिए उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। जब उसके मैकेनिकल टीचर की तबीयत खराब हो जाती है तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। उसकी मदर, मार्जी की मदर, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं मशीन को ठीक करने के लिए। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? ये एक तरीके से डॉक्टर है उसके मैकेनिकल टीचर का। ये इंस्पेक्टर फ्रेंडली है, मशीन की सेटिंग्स को सही करता है, और यही काम उसने इस बार भी किया। मार्जी के कंप्यूटर की, उसके मैकेनिकल टीचर को, उसकी सेटिंग्स को उसने सही कर दिया और बताया कि उसके मैकेनिकल टीचर ठीक था, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं थी, बस उसके जो टेक्स्ट का, वर्ड का साइज़ था वो मार्जी के साइज़ से थोड़ा सा अलग हो गया था, और उसने उसको अब मार्जी के लेवल का कर दिया है। मार्जी बहुत दुखी हो जाती। पहले तो वो बड़ी खुश थी कि वाह भैया, मेरा मैकेनिकल टीचर तो बीमार हो गया, अब कुछ दिन मैं एंजॉय करूँगी, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, स्पेशली मुझे ज्योग्राफी का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बट उसकी खुशी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर आके उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देता है और ये ही उसकी खुशी ख़त्म हो जाती है, और उसको अपने बोरिंग लेसन्स शुरू करना पड़ता है लेना। आगे हम लोग देखते हैं, मार्जी किताब को पढ़ती रहती है और उसका मन भर जाता है। वो किताब को पढ़ते पढ़ते ये सोचने लगती है कि काश वो भी किसी स्कूल जा पाती, दोस्तों के साथ बैठती, मिल के पढ़ती, टीचर से बात करती, और शायद उससे स्कूल जाने में भी मज़ा आता। उसे लगता है कि पुराने ज़माने के स्कूल ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते थे। वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, दोस्ती भी होती थी, फ़न भी होता था, और जो रियल टीचर होते थे वो हमेशा बोरिंग नहीं होते थे, वो फ़नी भी होते थे। आप लोग को क्या लगता है, मार्जी का सोचना ठीक है? मुझे तो लगता है, कौन अकेले बैठ के एक रूम में सिर्फ एक मशीन से पढ़ना चाहेगा?
दोस्तों के साथ बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर आगे हम देखते हैं, कहानी के एंड में मार्जी अपने मशीन के सामने बैठ जाती है, स्क्रीन पे लेसन चालू होता है, वही मैथ्स की क्लासेस उसकी स्टार्ट हो जाती हैं, फ्रैक्शन, एडिशन। लेकिन मार्जी का मन जो है उसका किताब की बातों में ही रहता है। वो उसका ध्यान अपनी मैकेनिकल टीचर पे, उस मशीन पे नहीं रहता। वो बस वही उस किताब में लिखी हुई पुराने स्कूल्स की बातों के बारे में सोचती रहती है और वो अपने मन में कहती है, वाह द फन दे हैड, क्या मज़ा थे उस टाइम के, क्या फन थे उस टाइम के। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टोरी के टाइटल में किस फन की बात की जा रही है। यहाँ पे उस फन की बात की जा रही है जो हम लोग क्लास में एंजॉय करते हैं एज अ स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के थ्रू आइजैक एजिमोव हमें ये समझाते हैं कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, लर्निंग तभी मज़ेदार होती है जब उसमें इमोशंस, कनेक्शंस और फ्रेंड्स होते हैं। क्या आपको लगता है कि पुराने स्कूल ज़्यादा मज़ेदार थे? मुझे तो लगता है। वैसे यहाँ पुराने स्कूल से मतलब हमारे प्रेजेंट टाइम के स्कूल से किया जा रहा है, ना कि हमारे दादी परदादी के टाइम के स्कूल से, जब चौक और स्लेट में चीज़ें लिखाई जाती थी। खैर, एंड वीडियो के एंड में मैं चाहूँगी कि आपके मन में या आपकी लाइफ में जितने भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके स्कूल से रिलेटेड हैं या फन, जितने भी फन आपने अपनी स्कूल लाइफ में एंजॉय किए हैं या एंजॉय कर रहे हैं, उनको अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।